नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। पाकिस्तान को घेरने पहुंचे बीजेपी नेता ने उल्टा भारत को ही घेर लिया। आखिर निशिकांत दुबे ने भारत के खिलाफ कौन सी टिप्पणी की? 59 प्रतिनिधि मंडल में सिर्फ एक नाम ओवैसी की चर्चा के पीछे क्या है कारण? विदेश की धरती पर ओवैसी के वो बयान जिसने पाकिस्तान को पूरी तरीके से बेनकाब किया और भारत को मजबूती दी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अब तक विदेश की धरती से क्या कुछ खबर सामने निकल कर आ रही है। देखिए, पहले आपको बता दें कि 59 प्रतिनिधि मंडल 7 ग्रुप में अलग अलग देश पहुंचे हैं। ग्रुप ए में दो नाम चर्चा में बने हुए हैं, जिसमें पहले एआईएमआईएम के नेता ओवैसी और दूसरे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। ये दो नाम जो है चर्चाओं में है, लेकिन इन दोनों चर्चाओं में जमीन और आसमान का फर्क है। ये मैं क्यों कह रही हूं, आगे आपको रिपोर्ट में पता चलेगा। देखिए, एक तरफ जहां एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी भारत का पक्ष बड़ी बेबाकी के साथ मजबूती से रख रहे हैं और विदेश की धरती पर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं लगातार, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद और प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा निशिकांत दुबे भारत के ही खिलाफ विदेश की धरती पर बयानबाजियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजे गए प्रतिनिधि मंडल को आपसी राजनीति को भुलाकर मजबूती के साथ देश का पक्ष रखना होता है। लेकिन यहां भी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने दायित्व को भुलाकर आंतरिक राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रख दिया, जिसके चलते अब उनकी खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं और भाजपा के नेतृत्व पर सिलेक्शन को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी के समय में हुए युद्ध पर, देखिए तब के हुए युद्ध पर भारत को ही उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया विदेश में और अपने ही देश की नाकामी बताने लगे। वो शायद भूल गए कि उनको किस मकसद से भेजा गया, उनको किस लिए भेजा गया। बता दें कि सिर्फ इंदिरा गांधी को ही नहीं बल्कि निशिकांत दुबे ने सभी पूर्व प्रधानमंत्री, जिसमें राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित सब पर जो है उन्होंने निशाना साध दिया। और अब इसको लेकर भारत में विपक्षी पार्टी काफी नाराज है और बीजेपी पर लगातार हमलावर है। तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, यह बेशरम, यानी कि निशिकांत दुबे के लिए वो ये सारी बातें बोल रहे हैं जो उन्होंने कहा, वो ही सेम टू सेम मैं आपको कोट करके बताती हूँ। उन्होंने कहा कि यह बेशरम अभी विदेश में ऑल पार्टी सांसदों की डेलीगेशन में भारत का पक्ष ऐसे रख रहा है। चलिए, यह तो बुद्धिहीन हो सकता है, पर इसको वहां भेजने वाले महाबुद्धिहीन है। वहीं एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को लेकर देश में तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। देखिए, ओवैसी की तारीफ और निशिकांत दुबे की किरकिरी के पीछे का कारण आपके सामने मैंने रख दिया। आप भी जानते हैं कि हर देश में हर जगह पक्ष और विपक्ष होना बहुत ही आम बात है। हर विपक्ष जो है पक्ष पर हमलावर रहता है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों के सिलसिले चलते रहते हैं और ये बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन ये नॉर्मल बात तब है जब ये आरोप प्रत्यारोपों के सिलसिले आप देश के अंदर लगा रहे हो। देश के किसी टीवी चैनल की डिबेट में आप ये हमलावर हो रहे हो विपक्ष पर या पक्ष पर, दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे पर। ये जो टीवी चैनल्स में हम डिबेट देखते हैं, शो देखते हैं, उनमें बहुत ही आम बात है एक दूसरे की गलती गिनाना, उन पर हमलावर रहना, इन पर हमलावर रहना। लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह हरकत किसी सांसद को क्या शोभा देती है? जहां आपको पाकिस्तान को लेकर, उसके आतंकी संगठन को लेकर, पाकिस्तान को बेनकाब करने के मकसद से भेजा गया और आप एक इतनी बड़ी डेलीगेशन का हिस्सा बने, जहां आपको भारत की एकता अखंडता के बारे में बताना था, वहां आप जाके आप जो है अपने ही आंतरिक मामलों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रख रहे हैं। इस बात का कोई तुक है नहीं। आप ही सोचिए जरा, वहां इतने बड़े मंच पर भी कांग्रेस बीजेपी कंपटीशन करने के लिए भेजा गया है क्या निशिकांत दुबे को? ऐसा लग रहा हो कि मानो जैसे कोई संवाद कंपटीशन हो। क्या कोई संवाद कंपटीशन था क्या वहां? खैर, अब आगे देखना और भी दिलचस्प होगा कि बीजेपी नेताओं के हवाले से इस डेलीगेशन में और भी कुछ पाकिस्तान को लेकर रखा जाएगा भारत का पक्ष, या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही नाकामी पूरे डेलीगेशन में गिनवाई जाएगी। तो वही ओवैसी को लेकर क्या कुछ
जो है खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, वो भी आपको आज इसी वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने और क्या कुछ कहा बीजेपी सांसद को लेकर, आप भी देखिए जरा स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगांव में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके। तो अभी आपने सुना पवन खेड़ा को, वहीं देखिए ओवैसी इस वक्त हर जगह छक्का मार रहे हैं। चलिए ओवैसी के अब 5 महत्वपूर्ण बयान आपको बताते हैं, जिससे ओवैसी की इस वक्त हर जगह कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेकर हर जगह सिर्फ और सिर्फ ओवैसी की ही चर्चा हो रही है। देखिए पहला, पाकिस्तान को आतंकवाद का आक्रामक देश बताना। ओवैसी ने बहरीन में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के दौरान पाकिस्तान को आतंकवाद का आक्रामक देश का करार दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक आक्रामक देश है, न कि आतंकवाद का शिकार। उन्होंने मुंबई हमले, ट्रेन विस्फोट, जम्मू कश्मीर विधानसभा के सामने आत्मघाती हमला, पुलवामा और पठानकोट जैसे हमलों का हवाला देते हुए पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का डेटा प्रस्तुत किया अंतरराष्ट्रीय मंच पर। एक तरफ ओवैसी जो सारे के सारे हमलों का प्रूफ दे रहे हैं, डेटा जो है उन्होंने सामने रखा विदेश की धरती पर, और दूसरी तरफ निशिकांत दुबे जो सिर्फ कांग्रेस की गलतियां गिनवाने में अभी तक व्यस्त रहे। आगे देखिए, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दिसंबर 2023 में द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और पहलगाम हमले में टीआरएफ की संलिप्तता को उजागर किया। दूसरा, पाकिस्तान को इस्लाम विरोधी देश करार दिया ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को इस्लाम विरोधी मुल्क कहकर उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा पाकिस्तान इस्लाम की बात करता है, लेकिन यह बेगैरत और बेहया देश है जो चंद पैसों के लिए दीन बेचता है। देखिए, यह बयान पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की हरकतों और उसकी इस्लाम की व्याख्या पर तीखा हमला था, जो कि ओवैसी के द्वारा किया गया। और ओवैसी की इमेज आप जानते हैं कि कितना, देखिए एक मुस्लिम नेताओं में जो है उनकी एक कट्टर छवि है, कट्टर नेता के तौर पर वो देखे जाते हैं। और उसके बाद भी ओवैसी जब देखिए ये एग्जाम्पल सेट करता है कि जब जब भारत की बात होगी, हमारी बात होगी, तो यहाँ पर कोई बांट नहीं सकता। एक मजबूती के साथ देखिए अंतरराष्ट्रीय मंच हो या कोई भी मंच हो, ओवैसी जब से पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से ओवैसी के स्टेटमेंट, उनकी कई बातें हर जगह सिर्फ उनकी चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि वो इस सबसे ऊपर हटकर, देखिए कांग्रेस आंतरिक चीजों से ऊपर हटकर वो देश की बात रख रहे हैं। तीसरा देखिए, पाकिस्तान को उसकी औकात बताने की चेतावनी दी। ओवैसी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर वह भारत में लोगों को मारता रहा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान तुम हमारे भारत में आकर लोगों को मारोगे तो हम चुप नहीं बैठने वाले, तुम्हारा हाल बुरा कर देंगे। यह बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है और ओवैसी की ओर से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी थी ये। चौथा, उनकी तरफ से देखिए जो एफएटीएफ की ग्रे सूची में पाकिस्तान को डालने की मांग ओवैसी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखी। ओवैसी ने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ की ग्रे सूची में फिर से शामिल करना जरूरी है ताकि आतंकवाद के वित्त पोषण का पर अंकुश लगाया जाए। जो पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, कह सकते हैं कि उनको सारी सुविधाएं प्राप्त करता है, फंड, कई सारी चीजें हैं। पाकिस्तान को सब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस लिए जाना जाता है। उस चीजों पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग सके, इस चीज की वजह से जो है ओवैसी ने ग्रे जो लिस्ट है सूची उसमें डालने की दोबारा से बात कही। और यह बयान पहलगाम आतंकी हमले और वक्फ कानून के संदर्भ में दिया गया था।
जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों पर वैश्विक कार्रवाई की भी मांग की। तो ओवैसी के द्वारा जो ये 4 मांगे रखी गई और जो ये 4 जो कह सकते हैं कि जो कड़े स्टेटमेंट बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट ओवैसी के द्वारा पाकिस्तान को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखे गए हैं और ओवैसी की इन्हीं स्टेटमेंट की वजह से हर जगह उनकी चर्चा चल रही है। सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी उनकी चर्चा चल रही है, क्योंकि उनकी इमेज को लेकर काफी कुछ, देखिए पहलगाम हमले से पहले हर किसी का नजरिया इस हमले के बाद ओवैसी को लेकर बदल गया है। तो इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। एक तरफ ओवैसी, दूसरी तरफ निशिकांत दुबे, दोनों जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पाकिस्तान को जो है बेनकाब करने पहुंचे। दोनों में से किसका पक्ष आपको अच्छा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमें बताना बिल्कुल भी ना भूले। इस खबर बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए PRB। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।